नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पॉट करने जा रहे हैं जो कि एरर्स होते हैं स्टेटमेंट में, और ये स्पॉटिंग एरर है। सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये सारे ही एग्ज़ाम्स को कवर कर ले जाएगा। और ये एरर्स हैं लिए गए केडी पब्लिकेशन बुक से। फर्स्ट है, ही वॉज सो इनक्विजाइट दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। क्या आपको पता है इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर बी में एरर है, क्योंकि रोज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म है राइज का। राइज का सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म रीजन होता है। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा रेज्ड, क्योंकि रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सो ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास करेक्ट होगा। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट बॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। वह गरीब परिवार में जन्म लिया था लेकिन उसको धनी परिवार में लाया गया। ये स्टेटमेंट में पार्ट नंबर ए में एरर है, क्योंकि BORNE है। हमें लगाना चाहिए BORN बर्न, क्योंकि जब बियर का अर्थ निकलता है ढोना, धारण करना, सहन करना, लेकिन हमें यूज़ करना पड़ेगा BORN। क्यों? क्योंकि जब बियर का अर्थ होता है जन्म देना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा BORE बोर, और थर्ड फॉर्म BORN बॉर्न। BORNE का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को कहीं से ढोकर लेके जाते हैं या सहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो पर्टिकुलर एरर है पार्ट नंबर बी में, क्योंकि फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड, लेकिन फाउंड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फाउंडेड होता है, और यूनिवर्सिटी को पाया नहीं जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा। इसीलिए फाउंडेड होगा इस स्टेटमेंट में कि यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। आई होप कि एरर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मेनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मेंड हिज वेज। भाई कंप्लेंट एक नाउन है और कंप्लेन एक वर्ब है, और इस स्टेटमेंट में हमें वर्ब चाहिए न कि नाउन। सो होगा आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। ओके, कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। 5, failure must not have permanent effect on a person because only the stuff survives। जो कहा जाता है कि जो असफलता का प्रभाव है परमानेंट नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि केवल टफ लोग ही सरवाइव करते हैं। हमें एरर मिल रहा है पार्ट नंबर बी में, क्योंकि अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है, तो हमें नाउन चाहिए ना इस स्टेटमेंट में, तो इसीलिए इफेक्ट होगा ना कि अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोकेड। कि मैं बहुत ही काम रहता हूँ, कूल रहता हूँ, बहुत शांत रखता हूँ खुद को, और अब मैं अपने टेम्पर को खोता नहीं हूँ। इवन व्हेन प्रोवोकेड, यहाँ तक तब भी जब लोग मुझे प्रोवोकेट करते हैं, उकसाते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा LOSE लॉस, और एक सुना होगा LOSS लॉस, और एक सुना होगा LOOSE लूज। ये लूज है, ये एक एडजेक्टिव है, एंड LOSS ये एक नाउन है। हमें वर्ब चाहिए ना, एंड नेवर लॉस, LOSE लिखते लॉस है, पढ़ते लूज है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एरर पता लगा होगा, बी पार्ट में है और इसका करेक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 7, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। यानी कि वह ज़मीन पर ग्रास पर लेटा घंटों लेटा रहा और कूल ब्रीज को इंजॉय करता गया। यहाँ पे लाइट एक लाइव वर्ड है जिसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइट और थर्ड फॉर्म भी लाइट, और ये तब होता है जब झूठ बोलने की हिंदी आती है। लेकिन जब लाई का अर्थ होता है लेटना, तो सेकेंड फॉर्म हो जाता है ले और थर्ड फॉर्म हो जाता है लेन। लेकिन जब ले का अर्थ होता है किसी चीज़ को हॉरिजेंटली रखना या निछावर करना, या जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लाइट की जगह पे LAY ले होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। बोल रहा है पार्ट नंबर बी में एरर है, क्योंकि
ओवरफ्लो एक ऐसा वर्ड है जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही ओवरफ्लोड ही होता है। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको एरर नज़र आया होगा पार्ट नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 9, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ये कह रहा है कि अपने लगेज को उसने रख दिया और बगल में, और फिर वो लेट गया टू रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वो रेस्ट करने के लिए ना लेट गया। इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर ए में एरर है। ही ले की जगह पे लेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो निछावर नहीं कर रहा, बट वो अपने लगेज को रख दिया है हॉरिजेंटली। तो वहाँ पे हॉरिजेंटली जब किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है लेड। आई होप कि आपको पार्ट नंबर ए में एरर नज़र आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हेन क्लैमिटी बिफेल द विलेज कॉमा दे फेस्ड इट ब्रेवली। जब क्लैमिटी गांव में आ पड़ी तो गांव वासी के लिए ही आया है यहाँ पे। दे फेस्ड इट ब्रेवली, और किसको फेस किए? इट को। इट किसके लिए आया है ये प्रोनाउन? इस क्लैमिटी के लिए। ओके, आई होप कि आपको इस समझ आया होगा। सो जो एरर है वो हमें नज़र आ रहा है पार्ट नंबर ए में। क्यों? क्योंकि क्लैमिटी बिफेल होता है, बिफेल होता है, आ पड़ता है, फाल नहीं, ये रॉन्ग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, द assassin was convicted and ordered to be hung। ये हंग नाम का जो वर्ड है यहाँ पे हैंग्ड होगा, क्योंकि हंग का यूज़ दो तरीके से करते हैं। एक तो किसी कपड़े को रखते हैं टांगने के लिए, तो वहाँ पे हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक्सक्यूशनर यानी कि जल्लाद फांसी देता है तो वहाँ पे हैंग का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होता है। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो का अच्छा रिस्पांस रहा तो क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप कि you will enjoy this video, and you will also share this video, and you will like this and subscribe as well. So bye bye and take care.